हम कहानी सुनाने न पाए, उन्हें दाग दिल के दिखाने न पाए। ये आंसू हमारे बड़े काम आए, जुबां बन गए बेजुबानी में आंसू। हिंदी सिनेमा के सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी की आज पुण्यतिथि है। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ और 31 जुलाई 1980 को उनका निधन हो गया। उनके बारे में कुछ खास बातें लाइव भारत आज आपके लिए लेकर आया है। कहा जाता है कि वो कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गीत गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। वो सिर्फ आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो 1 रुपए लेकर भी उन्होंने गीत गाया। मोहम्मद रफी का आखिरी गीत फिल्म आस पास के लिए था, जो कि उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। गीत के बोल थे, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। जिस दिन मोहम्मद रफी का निधन हुआ उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी और फिर भी अंतिम यात्रा के लिए कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे। और उस दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने कहा, सुरों की मां सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज उसी महान आत्मा को लाइव भारत श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं हिंदी सिनेमा के सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी के गांव। देखिए लाइव भारत की खास पेशकश सुरों के नाम। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। सो दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ। ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਅ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜੀਠਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਫਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਫਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖੋ, ਹਮਜਾ, ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਘੁੰਮਣ। ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੁਣੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਪਲੇ, ਖੇਡੇ ਔਰ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਫਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ प्लीज़। क्या बात है, तो इतनी मधुर आवाज़ हो
और हरिंदर सोहल का साथ हो और सुर की बरसात हो और बात हो मोहम्मद रफ़ी यानी कि तरन्नुम शहंशाह की, तो हम आपको बताते हैं लाइव भारत लेकर आए हैं अपनी टीम के साथ एक ऐसे सपूत की नगरी जिसे भारत पाकिस्तान दोनों अपना मानता है और पूरे देश पूरा दुनिया उनकी आवाज़ से जानता है। बात है मोहम्मद रफ़ी की, और मोहम्मद रफ़ी की बात है। और आज किस तरह से मोहम्मद रफ़ी पर सियासत होती रही मैं समझता हूँ, क्योंकि आज भी मोहम्मद रफ़ी की कोई बड़ी प्रतिमा अमृतसर के किसी भी कोने में नहीं है। तो हम मजीठा ये इलाका पड़ता है, और ये इलाका पड़ता है यहाँ के पंजाब के जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमजीत सिंह मजीठिया का। लेकिन मुझे बड़ी दुख की बात है कि जब मैं मुड़ रहा था तो देखा कि मैंने शराब के ठेके एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा था मोहम्मद रफ़ी मार्ग। तो सर ये गलत है या सही? देखो सफ़र जी, ये जी सरकारां दे वास्ते तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि गल तो दिल दी है। मतलब मैं रफ़ी साहब नूं दिलों प्यार करता। और ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਮਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਔਰ 24 ਦਸੰਬਰ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਵਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕੈਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 25ਵੀਂ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। थैंक यू। तो ये थे हरिंदर सोहल जी, सुर सम्राट, और सबसे बड़ी बात पंजाब नाट्यशाला इन्हें जानता है, विरसा विहार इन्हें जानता है, आर्ट गैलरी इनके गीतों से गूंजती है और किरदार हर निभा लेते हैं, एक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात पूरा शहर, पूरी देश, पूरी दुनिया इन्हें जानती है। लेकिन हम आपको बताते हैं, लाइव भारत बताता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने चीन के खिलाफ भी मोर्चा खोला था 1962 में। वो चीन पर जब जंग थी तब हिंदुस्तान के उन सैनिकों के लिए उनकी आवाज़ में जोश भरने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब वहाँ गए थे और वहाँ पे उन्होंने गीत गाया था। उसके बाद सबसे बड़ी बात, मोहम्मद रफ़ी साहब के ये गड्ढे के हिचकोले हैं, सड़क कैसी है ये तो हम आपको बताते हैं। और अब हरिंदर सोहल जी, आप लाइव कमेंट्री आप करें, और मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को सब जितना भी आप आज मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में अपनी यादें हैं साझा कर सकें, तो मैं आपको माइक आपको मैं दे रहा हूँ। मैं सफ़र जी ने उन्हें बड़ी अच्छी गल की कि सन 62 की लड़ाई के रफ़ी साहब ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। सो रफ़ी साहब ने, ਤੁਸੀਂ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਓਕੇਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਗੀਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਸ ਓਕੇਜਨ 'ਤੇ ਗੀਤ ਹੈ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਡੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਬਾਬੁਲ ਕੀ ਦੁਆएं लेती जा, ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੀਤ ਲੱਗਦਾ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਖੜੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਛਿੜਕਾਈ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੋਟਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਫਰ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੋੜਨੀ नहीं ਅਸੀਂ स्कूल भी देखना है सारा कुछ देखना है सफ़र जी प्लीज़। तो बात है मोहम्मद रफ़ी साहब की यादें जुड़ी हैं कोटला सुल्तान से तो हम आपको बताते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे फ़नकार हैं जिनके गीतों पे बच्चे लोरियाँ भी सुनते थे और बहुएँ बेटियाँ के हाथ पीले भी होते थे अपने अपने घरों को जाती थी तो मोहम्मद रफ़ी की घर के तरफ लाइव भारत की टीम चला है और चला है उन्हें नतमस्तक करने उस धरती में जहां मोहम्मद रफ़ी साहब ने जन्म लिया है तो हम आपको दिखाते हैं और हम आपको दिखाते हैं हम स्कूल पे पहुंचे हैं और ताला जड़ा है तो आज शायद यहाँ पर भी कोई नमन करने नहीं आया हम नीचे उतरते हैं और देखते हैं आगे की कहानी आप बने रहिए लाइव भारत। न समझो के आंसू है गम की कहानी ये आंसू है उल्फत की पहली निशानी मुकद्दर के कातिब का कितना करम है कि लिखे है मेरी कहानी में आंसू उन्हें किस्सा-ए गम जो ज़माने में तकदीर सबकी जुदा है तुझे कुछ मिला है तो आज हम आपको दिखाते हैं वो स्कूल जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब 4th क्लास तक पढ़े और सबसे बड़ी बात अंग्रेज़ों की बनाई ये बिल्डिंग है और मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी है और किस तरह से आप देख सकते हैं छतों का हाल इस छत पर ये जो पीपल है पीपल के पत्ते गवाही दे रहे हैं कि इस बिल्डिंग को सरकार और सियासत ने कितनी ऑक्सीजन दी। तो आप देख रहे हैं मोहम्मद रफ़ी तो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं ये देख सकते हैं मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये है ये ताला जड़ा है तो ये वह सरकार ने सहेज कर रखा है क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ पे पढ़ते थे और रंग रोगन से ऐसा ही लगता है कि ज़्यादा ही कुछ सहेजा हुआ है रंग रोगन से पता लगता है 2-4 सालों से शायद मरम्मत नहीं हुई है। फ़िलहाल हम वही आंगन है ये आंगन है इन्हीं धरती पे मोहम्मद रफ़ी साहब किलकारियाँ भरी होगी क्योंकि 4 क्लासें उन्होंने यहीं पे पढ़ी थी और सबसे बड़ी बात यहीं पर फीको बनकर जब उन्होंने तराने गाए तो पूरा देश पूरा दुनिया और सबसे बड़ी बात है कि संगीत का हर दीवाना मोहम्मद रफ़ी साहब का दीवाना बन गया। तो आज हमारे साथ हैं यहाँ के गांव और सबसे बड़ी बात कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जो धरोहर है जिस इंसान ने अपने ख़रीदी है और क्यों ख़रीदी है उनसे हम बात करते हैं और हम जानते हैं। सर आप पूरा आपका नाम क्या है? नवजोत सिंह समरा। आप कहते हैं कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के जो उनका पुश्तैनी घर है वो आपके हिस्से में है आप वहाँ रहते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। बिल्कुल जी। बाकी एक बात बता दूँ आपको हमने नहीं ख़रीदा हमारे बुज़ुर्गों ने ख़रीदा था।
आप हाँ जी। मतलब आपका ही परिवार हाँ नहीं? बिल्कुल। अच्छा, हमारा इस परिवार वहाँ रह रहा है। इस स्कूल से, ये एक स्कूल है और ये स्कूल में यहीं पे देखा, बिल्डिंग तो छोड़ दी पर नाम नहीं, नाम अगर स्कूल से मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम पे हो जाए या बिल्डिंग सही है आपकी नज़रों में? आप गांव के लोग हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਆ ਇਸ ਬਿल्डिंग ਦੀ। ये आप करते हैं, सरकार करती है? देखो जी, जो ये प्राइमरी स्कूल का स्टाफ है, ठीक है, जो जहाँ टीचर है, हेड टीचर है, वो इनका जो भी फंड आता है सरकारी फंड जो स्कूल का, उस खाते में से करवाते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पंजाब अमृतसर जो है टूरिस्ट नगरी है, तो मोहम्मद रफ़ी साहब के टूरिस्ट नगरी यहाँ पे उनकी यादगार पूरे स्कूल में बना दी जाए तो टूरिस्टों को यहाँ पे लाया जाए तो व्यापार बढ़ेगा, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल जी, बढ़ सकता है। तो सियासत ने अब तक किया क्यों नहीं? यहीं पे विक्रमजीत सिंह मजीठिया भी यहीं के मंत्री हैं, उन्हीं का हल्का है, क्यों? वजह क्या? ये तो हम सियासतदान दस सकते चलिए, हैं। बड़ा सवाल लाइव भारत पर तो हम आपको दिखा रहे थे ये लाइव रिपोर्टिंग। अब आपको हम बताएं, ये वही स्कूल है और ये यहीं पे मोहम्मद रफ़ी साहब यहीं पर पढ़ाई की थी 4th क्लास तक। और सबसे रोचक तथ्यों मैं आपको बता दूं कि जो पढ़ाने वाले थे वो भी उनसे मारा नहीं करते थे, केवल उनसे गाने सुना करते थे। जब भी गलतियां होती तो उनसे गाने सुनते थे। तो और भी हम कुछ यादें हैं और कुछ गीत भी हैं तो गुनगुनाते हैं और हम हरिंदर सोहल के पास आते हैं। तो हमारे साथ है हरिंदर सोहल जी। हरिंदर सोहल जी, माइक तो पंजाबी जी फड़ लो। बहुत शुक्रिया सफ़र जी। और जैसे कि अभी सफ़र जी ने बात की, ज्योति भाई हैं हमारे, ये समरा फैमिली से हैं। इनके बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने वो रफ़ी साहब की जगह इनके पास है। और ये अभी जैसे आपने देखा है सारा, रफ़ी साहब यहाँ 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ते रहे हैं, ये वही जगह है। इस जगह के अंदर मैं एक तस्वीर ऐसी है अभी, क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए स्कूल वगैरह बंद है। इसके अंदर एक जो हमारे हिंदुस्तान के जो बहुत मशहूर गायक शब्बीर कुमार साहब हैं, वो जहाँ बढ़िया गाते हैं और वहीं पर वो पेंटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। और शब्बीर साहब के साथ मेरा है कुछ बातें होती रहती हैं उनके साथ। उन्होंने कहा था कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे हाथ का बना हुआ स्टैचू रफ़ी साहब के क्लासरूम में लगे। और उसको मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये काम मेरे थ्रू होना था। और वो स्टैचू, वो जो पेंटिंग थी, वो पेंटिंग को वैसे फ्रेम करके यहाँ इसके अंदर है। बहुत सारे दोस्त जो हैं, शब्बीर कुमार साहब जब यहाँ आए उनको मैंने रोते हुए देखा रफ़ी साहब की याद में। और रफ़ी साहब तो भूलेंगे नहीं किसी को भी, जैसा उन्होंने काम किया उनका। अब गाने बहुत सारे हैं, जैसे गाना मैं आपको 1-2 लाइनें सुनाता हूँ। तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हो तुम मुझे यूं। रफ़ी साहब जैसे हम उनको नहीं भुला सकते। अभी इसी जगह पर जैसे ये आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग है रफ़ी साहब वाली, और ये एक पेड़ आपको नज़र आ रहा होगा। ये पेड़ की उम्र भी, इस पेड़ ने रफ़ी साहब को भी अपने छाँव में खिलाया। ये वो पेड़ जहाँ रफ़ी साहब, क्योंकि यहाँ मैं जो हमारे बुज़ुर्ग थे रफ़ी साहब के दोस्त कुंदन सिंह जी से मेरी बहुत बार बातें भी हुई। तब वो चल फिर लेते थे, कुंदन सिंह जी, बख्शीश सिंह जी, अंकल जी सारे। अभी वो नहीं हैं, पर उन्होंने मुझे बताया था आज से ये 20 साल पहली बात कर रहा हूँ कि रफ़ी साहब यहाँ खेला करते थे बच्चों के साथ जब स्कूल में छुट्टी होती थी। और ऐसी बहुत सारी यादें हैं। अभी और भी हमने जाना है, उससे पहले सफ़र जी। चलिए, तो ये सफ़र है मोहम्मद रफ़ी साहब के ज़िंदगी का सफ़र। तो हम आपको दिखाते हैं, ये स्कूल है, लेकिन हम अब लाइव पत्रकारिता भी दिखाते हैं, साथ साथ में हम मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बताते लिए चलते हैं पिछवाड़े स्कूल के। देखते हैं कि कम से कम ये
ऐसा स्कूल है जो आदर्श है, इनका अगड़ा पिछवाड़ा, क्योंकि ये मोहम्मद रफ़ी साहब के सजोए स्कूल है। तो हम चलते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं तस्वीर। गम की कहानी, ये आंसू है उल्फत की पहली निशानी, मुकद्दर के कातिब का कितना करम है कि लिखे है मेरी कहानी में आंसू, उन्हें किस्साए गम जो ज़माने में तकदीर सबकी जुदा है, तुझे कुछ मिला है मुझे कुछ मिला है, उधर है तेरी जिंदगानी में खुशियाँ, इधर है मेरी जिंदगानी में आंसू, उन्हें किस्साए गम जो लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में। दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा। सो दोस्तों, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢੇरों ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय रफ़ी साहब। तो लाइव भारत की टीम पहुंची है। मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम पर बादल सरकार द्वारा ये बनाया गया है, ये उनका बुत यहाँ पे लगाया गया है, और ये पार्क है और ये स्कूल है, और ये स्कूल प्राइवेट है या सरकारी, इस बारे में हम सुनेंगे सारी कहानी, कितना बजट आता है इनकी ज़ुबानी सुनेंगे और करेंगे रोचक सवाल जो आज तक किसी ने किए नहीं होंगे। और ये सवाल होंगे लाइव भारत के कैमरे के आगे होंगे मोहम्मद रफ़ी साहब, जहाँ के जिन्होंने आंखें खोली थी उस घर के जो इनके पूर्व मालिक थे, यही उन परिवार वहाँ पे रहता है। और सबसे बड़ी बात कि 10 गज के मकान या 10 मोहम्मद रफ़ी के बारे में और भी रोचक तथ्य बताएंगे। तो हमारे साथ हैं नवजोत सिंह जी, नवजोत सिंह समरा जी। ये बताइए, ये जो मोहम्मद रफ़ी से की प्रतिमा बनी है, बजट छोटा था या इरादे छोटे थे या मोहब्बत छोटी थी? इतना छोटा मोहम्मद रफ़ी क्यों? वो तो बहुत शहर है, पूरे शहंशाह तरन्नुम, तो प्रतिमा इससे ज़्यादा बड़ी नहीं लग सकती? देखो जी, दिल च होना चाहिए रफ़ी साहब का प्यार, वो बहुत है साढ़े। बाकी रही ये स्टैचू की गल, वो देखो जिन्हें भी चढ़ाया अपने वालों वधिया चढ़ाया। बाकी ये आ जिन्ना का बजट होगा ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। सर पंजाब सरकार का बजट है, पंजाब सरकार ने उत्थे बादल सरकार ने लाया, ते बादल सरकार ने कंजूसी वरती है शहीदां दे उत्ते, शहादत उत्ते, सियासत उत्ते। मैं कहना सारे उत्ते सियासत हुंदी है। मोहम्मद रफ़ी साहब दे इन्ना इस तो वड्डा लगाया जा सकदा है या नहीं? लगाउण नूं ते भावें जिद्दां जिस तरह मर्जी तुसीं होर वड्डा लगा सकदे हो, ठीक है। तुहानूं चंगा लगदा इन्ना छोटा? थोड़ा जिहा वड्डा आदम कतल 6 फुट 6.5 फुट लाया जा सकता है अपने शहर च। मोहम्मद रफ़ी बजट दा मारिया, वेखो जी बजट दा मारिया मोहम्मद रफ़ी। वेखो जी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं ये नहीं कह सकता बजट ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ। चलो मोहम्मद रफ़ी साहब ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੁੱਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ।
तो ये बड़ा सवाल पंजाब सरकार की, और सबसे बड़ी बात है कि हम मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों की बात करते हैं। भारत पाकिस्तान दोनों देश एक ऐसे नायक हैं वो जो जिनके गीतों पे लोरियाँ भी सुनते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रात को भजन भी सुन के लोग सोते हैं। वो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाँव में उनकी यादगार, बजट छोटा रहा होगा, मूर्ति छोटी हो गई है, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके इरादे बहुत बड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, सुर के शहंशाह पूरे मोहम्मद रफ़ी साहब दिलों में याद में ताज़ा रहेंगे। बुत तो एक केवल राजनीति या सियासत या फिर उनको बताने की एक कोशिश है, लेकिन जिंदा रहेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब दिलों में। तो ये है लाइव भारत की स्पेशल स्टोरी। तो मोहम्मद रफ़ी साहब का गांव है कोटला सुल्तान सिंह, और सबसे बड़ी बात ये 10 फुट की जगह है, और मैं समझता हूं कि पूरे देश में ये जगह सबसे महंगी है, क्योंकि इस जगह के जो मालिक हैं मुँह मांगी कीमत देने के बावजूद वो इस जगह देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जगह है मोहम्मद रफ़ी साहब की। और मोहम्मद रफ़ी साहब का इसी 10 फुट यहाँ पे जगह होती थी जहाँ उनका मकान था। आगे मोहम्मद रफ़ी से और इस 10 फुट की जगह से क्या राज है, छुपा क्या है, इसमें छुपा राज है, तो हम जानते हैं। और हमारे साथ हैं इस समय, हम आपको बताएंगे, नवजोत सिंह जी। और सर, क्या राज है कि 10 फुट की ज़मीन पे आपको करोड़ों रुपए ऑफर होती है पर आप नहीं बेचते, इसका राज क्या है? देखो जी, ਵੇਚਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ की कहते हैं भी बहुत ही भागी समझते हैं। तो ये है, हम आपको बताएं, ये मोहम्मद रफ़ी साहब के गांव का मोहम्मद रफ़ी का दीवाना, ये दीवाना है। और सबसे बड़ी बात कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब के जहाँ पे उनका घर था, इनके ये मालिक है वहाँ के। और सबसे बड़ी बात, दिल में मोहम्मद रफ़ी को बसा रखा है आपने, दिल में मोहम्मद रफ़ी आपके। बिल्कुल। मोहम्मद रफ़ी की जब आपने यहाँ पे शुरुआत की थी, क्या हुआ था यहाँ पे, कुछ बताएं, इस घर से क्या क्या यादें हैं मोहम्मद रफ़ी के बारे में हमें बताएं। ਇੱਥੇ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਟੀਆ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ 10 ਬਾਈ 10 ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪਨਾਲਾ ਚੂਨੇ ਦੀ ਚਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਠਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਨਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀਲਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਚਾਰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। सर एक बात और बताइएगा, आपने यहाँ पे मोहम्मद रफ़ी नाम के यहाँ पे कार्यक्रम पहली बार शुरू किया, उसके बाद में आप स्मारक जो है उसकी देखरेख कर रहे हैं, सरकार पैसा नहीं दे रही है, और ये 10 फुट की ज़मीन आप करोड़ों रुपए में नहीं दे रहे हैं, और आपके दिल में रफ़ी है, मोहब्बत है, और आपने इतनी रकम। और सबसे बड़ी बात कि ये बताइए, सरकारों ने रफ़ी के साथ रफ़ी का साथ दिया या उन्हें याद किया 2 दिन? देखो, सरकार जे करना चाहती याद तो बहुत कुछ इस पिंड च, इस गाँव च बहुत कुछ कर सकती सी, पर किसी सरकार ने कुछ नहीं किया अज तक। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब का घर है, 10 फुट का हमने आपको दिखाया। ये इतिहास लाइव भारत की टीम ने आपको दिखाया मोहम्मद रफ़ी के बारे में। और भी रोचक जानकारियाँ हम मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में देते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात में ये, आप जो 10 गज की ये ज़मीन है, करोड़ों रुपए है इस 10 गज की ज़मीन के लिए, लेकिन 10 गज ज़मीन बिकती नहीं। ये देश की ऐसी 10 गज ज़मीन है कि करोड़ों रुपए भी आप दे देते, लेकिन ये बिकती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब यानी कि शहंशाह तरुन्नम ने यहाँ पे पहली सांसें ली थी। तो ये थी लाइव भारत की स्पेशल पेशकश। बने रहे लाइव भारत पर मनोज भगत के साथ, एडिटर इन चीफ सफर शुक्ला और MD कैलाश प्रजापति के साथ स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। तो लाइव भारत पहुंचा है सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी के गांव कोटा सुल्तान सिंह, और ये हैं, ये मालिक हैं। और वहाँ पे यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया, ये 10 गज ज़मीन, अनमोल ज़मीन के ये अनमोल दिल के मालिक हैं। और इन्होंने मांग की है भारत सरकार से, और सबसे बड़ी बात, भारत रत्न की ये मांग करते हैं, और ये जंतर मंतर पे भी जाके धरना दे आए हैं। तो हम बात करते हैं सीधे, आपका नाम क्या सर? गुरबीर सिंह समरा। आपने मोहम्मद रफ़ी साहब के धरोहर तो अपने दिल में सजो के रखी है, सरकारों ने क्या किया और आपकी क्या मांग है? सरकारों ने तो अभी तक कुछ नहीं किया। हमारी और सभी देशवासियों को एक ही मांग है कि रफ़ी साहब को भारत रत्न दिया जाए। इतने अनमोल हीरे थे वो, आज तक सरकारों ने भारत रत्न नहीं दिया। इसके लिए हम आज से कोई 4-5 साल पहला अमृतसर से मैं गुरबीर सिंह और हरिंदर सोहल जी कोई कैंपेन किया था दिल्ली में जंतर मंतर के पास। वहाँ हमने धरना भी दिया था जाके सरकार को जगाने के लिए कि इतने महान शख्सियत है, उनको आप भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे। तो बड़ा सवाल
मोहम्मद रफ़ी के गांव से आज लाइव भारत उठाता है कि आखिर मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न कब मिलेगा। सवालों में सियासत भी है और सवालों में ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें हर सवाल अवार्ड मिलता है, और सवाल में शहर के नहीं पूरे देश के बुद्धिजीवी भी हैं। और सवाल तो है, सवाल देश पूछता है और सवाल यही पूछता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न क्यों नहीं। तो बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात में सबसे बड़ा सवाल ये थे लाइव भारत की स्पेशल पेशकश। अब देख रहे थे लाइव भारत टीम में मनोज भगत, कैलाश प्रजापति, और सबसे बड़ी बात कि इस शो के गेस्ट हरिंदर सोहल के साथ सफर शुक्ला की ये स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।